तो भाई स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग यूट्यूब में आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी के वीडियो बहुत कम है। और साइकोलॉजी किसको कहते हैं ये हम समझते हैं। जैसे कि लास्ट एक दो वीडियो में मैंने कहा था ये मार्केट कुछ साइडवेज जैसा है, और क्यों साइडवेज है इसका रीज़न बताया था कि दोनों मूविंग एवरेज जो है वो क्लोज है। ठीक है, तो ये दोनों मूविंग एवरेज पास में है, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। ठीक है, मेरी 3 साल की जर्नी में। तो ये 3 साल की जर्नी में ऐसा सिनेरियो जब भी रहता था मुझे लॉस ही होता था, क्योंकि मैं ऐसे सिनेरियो में बड़ा मूवमेंट ढूंढता था। ठीक है, तो होता क्या था कि कहीं पे भी हम, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम है और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, निफ्टी की चार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर इसको वाइट कर देते हैं, तो यहाँ देखो पूरा मूवमेंट है। ठीक है, अब अगर ये लंबा अपन करते हैं तो कुछ ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, इसके पहले मार्केट का इतना बड़ा मूव था, मतलब 100-150 पॉइंट की कुछ रैली थी। इसके बाद मार्केट यहाँ साइडवेज घुसा, फिर इसने ये इतना मूव दिया, फिर यहाँ पे कंटिन्यू साइडवेज रहा, खाली इसने प्रीमियम खाया। ठीक है, इसको हम चलना नहीं बोल सकते, क्योंकि 20-30 पॉइंट का पूरा मूवमेंट है और 2-3 दिन से कंटिन्यू मार्केट ऐसा ही कुछ बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्यों? रीजन सबसे बड़ा कि ये दोनों मूविंग एवरेज क्लोज है, पास में है। कोई मैटर नहीं करता है कि कौन सी मूविंग एवरेज, बस 2 मूविंग एवरेज होनी चाहिए। थोड़ा बहुत दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो चल जाएगा। आप जो भी मूविंग एवरेज में सूटेबल हो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब ये मूविंग एवरेज दोनों क्लोज है, अपने को इतना तो पता चल गया है कि मार्केट साइडवेज में कोई बड़ा मूव आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो है फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक ही माइंडसेट बना के अपने को काम करना पड़ता है कि कहीं पे भी लो, छोटे छोटे मूव कैच करो। ठीक है, बराबर। आप कहीं पे भी एंट्री ले लो, समझ लो कि आप जैसे कि अगर कॉल बाई वगैरह कुछ करने जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ तो एकदम आप ट्रैप ही हो गए। ठीक है, 10 से 20 पॉइंट से ज़्यादा को कोई मूव ही नहीं है, तो यहाँ पे आप बस इतना है कि स्टॉप लॉस तो बिल्कुल रखना ही नहीं है, और टारगेट में आपको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट जो मिले निकलो। ठीक है, अब कैसे पता चला है ये? जब तक ऐसा सिनेरियो है दोनों मूविंग एवरेज पास में, तब तक यही काम करो, जब तक दोनों में डिस्टेंस नहीं बन जाता है, प्राइस अच्छा खासा ऊपर या नीचे नहीं चले जाता है, तब तक यही आप काम करो, तो मार्केट में आप टिके रहोगे। ऐसे मार्केट में भी आप छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं है मैं छोटा स्टॉप लॉस देकर बड़ा टारगेट ले लूं, तो वहां आदमी होता है ट्रैप, ओनली ट्रैप। तो ये है साइकोलॉजी, और यही साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जितना भी मैंने लॉस खाया है उनसे मैंने ये सारी चीजें सीखी है। वैसे ही आपने जहां पे लॉस खाया है ना, वहां फोकस करो कि आपने लॉस पर्टिकुलर खाया कहाँ पे। ठीक है, और वहां पे काम करो आप कंटिन्यू, तो आपको अपने आप आपका खुद का सेटअप मिलेगा, और धीरे धीरे आपका लॉस भी कवर होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।